देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का पहला है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको टेन, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो टेन 30 डिग्री का मान रखना है 2 गुना टेन 30 डिग्री का मान आप सारणी से रख सकते हो। बोलो 1 बटा √3 बटा 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ देखिए बच्चों, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बटा √3 बटा 1 प्लस 1 बटा √3 का वर्ग 1 बटा 3। क्लियर। यहाँ आपको बटा 1 कर देना है। यहाँ आया 2 बटा √3 बटा, यहाँ देखो 3 एलसीएम आ गया, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1। तो यहाँ बचा 2 बटा √3 बटा 3 और 1 4 बटा 3। क्लियर है बच्चों। अब देखो बटे के नीचे बटा है तो आप बोलोगे कि सर 2 बटा √3 गुणा, क्या बच्चों 3 बटा 4 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि 4 बटा 3 था तो ऊपर जाएगा तो 3 बटा 4, क्या 2 से 4 कितनी बार गया 2 बार। अब देखो यहाँ से कैसे करना है, अगर ये सब्जेक्टिव प्रश्न होता तो आप ये उत्तर दे देते 3 बटा √3 गुना 2, लेकिन फिर देखो आप कहोगे कि सर √3 है नीचे, तो यहाँ आप हंसोहर को √3 से गुणा कर दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अपन जो 3 को है ना √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। जैसा आपका, जैसे आप ये भी लिख सकते हो परिमेयकरण करने पर, यानी हंसोहर को √3 से गुणा करने पर, तो आएगा 3 √3 बटा √3 को √3 से गुणा किया तो √3 गुणा √3 और गुणा 2। क्लियर। तो ये वाला कैंसिल कर दो। तो यहाँ बताओ बच्चों क्या आ गया 3 √3 बटा 3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और गुणा 2, 3 से 3 गया, √3 बटा 2। अब ये जो दिया हुआ है इसमें से √3 बटा 2 मान किसका है, तो आप कहोगे देखो साइन 60 डिग्री का मान ये होगा, कोस 60 का 1/2 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, टेन 60 का √3 होता है। तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्लियर। ये लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो करना क्या है, टेन 45 डिग्री का मान आपके पास है, 1 की जगह 1 रखना है, माइनस टेन 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1, और 1 का क्या कर दो वर्ग, दे रखा है वर्ग तो वर्ग करना है, बटा 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 और 1 का क्या करना है वर्ग, 1 की जगह 1 का वर्ग 1 है, बटा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 में से 1 गया तो आया 0, और बटा 1 और 1 कितना हो गया 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग 2 क्या प्राप्त होगा 0 ही। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहे हैं, देखो साइन 2a बराबर 2 साइन है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और फिर वैसे दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। ठीक है। साइन 2a, तो आपको करना क्या है बच्चों, साइन 2a पहला ऑप्शन दिया 0 डिग्री, यानी जहाँ भी a है वहाँ आपको 0 डिग्री पुट करना है, यानी रखना है a बराबर 0 डिग्री। साइन की जगह आ गया साइन, 2 की जगह 2, और यहाँ आ गया 0, बराबर 2 की जगह 2, और यहाँ आ गया साइन, ए की जगह 0। क्लियर है। तो साइन 0, 2 गुणा 0, देखो 2 गुणा 0 हो गया साइन 0, पहले साइन 0 होगा, यहाँ 2 और गुणा साइन 0 का मान 0। क्लियर है। तो यहाँ देखो साइन 0 का मान 0, जबकि 2 को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा 0 ही। क्या बताओ ये बात सत्य है, 0 बराबर 0। ठीक है।
एक और होता है दूसरा तरीका जो फॉर्मूले से होता है, आपने पढ़ा होगा कि साइन 2a यानी साइन 2 थीटा वो बराबर होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा के। क्लियर है? और बराबर आ गया 2 साइन ए। क्लियर है बच्चों? देखो यहाँ भी 2 साइन ए, इसकी जगह रख दो साइन 2 ए की जगह 2 साइन ए कोस ए बराबर 2 साइन ए, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, कट गया, एक बार गया 2 साइन ए में भाग दिया तो कोस ए बराबर क्या आ गया 1। तो मुझे एक बात बताओ, कोस ए बराबर 1 आ गया तो कोस में एक मान कितने डिग्री का होता है? तो आपका जवाब आएगा सर 0 डिग्री का। क्लियर है? तो इसलिए राइट आंसर आपका 0 डिग्री। देखिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर जो 4 है वो आपका हो अपन ने पहला प्रश्न किया था 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है? वहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है, वही करना है। बोलो 2 की जगह 2। tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग करना है बच्चों। 2 को 1 से गुणा किया आया 2 बटा √3 की जगह √3, 1 की जगह 1 माइनस 1/3, यहाँ बटा 1। क्लियर? यहाँ क्या करेंगे बच्चों, देखो 2/√3 बटे में यहाँ 3 लघुत्तम आ गया, यहाँ 1 का भाग 3 में 3 बार, यहाँ माइनस 3 से 3 गया तो 1, यहाँ आएगा 2/√3 बटा 3 में से 1 गया 2/3। ठीक है, बटे के नीचे बटा है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2। क्या √3 नीचे है? आपके पास आ गया 3/√3। तो क्या बच्चों 3/√3 है, अंडररूट है संख्या, नीचे जो भी अंडररूट होता है उसको हंस और हर को गुणा कर देते हैं। बोलो √3 और गुणा √3। तो यहाँ तो आ गया बच्चा 3/√3, क्या ऊपर 3/√3 और बटा नीचे क्या आ गया √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3, 3 से 3 क्या बचा √3। अब बताओ √3 इनमें से कितने डिग्री का मान होता है? तो √3 कितने डिग्री का मान होता है? तो आपका जवाब आएगा, देखो ऑप्शन है यहाँ कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। तो बच्चों कोस 60 डिग्री का जो मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान आपको पता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका मान 1/2। क्या बताओ tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो राइट ऑप्शन सी। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3 है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, यानी आपको a और b का मान ज्ञात करना है जिसमें a का जो मान होगा वो b के मान से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को करने का तरीका कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे tan a + b बराबर √3। ये तो आपको ये बताना है कि समीकरण में √3 tan में सारणी में √3 tan वाली सारणी में कितने डिग्री का मान होता है? तो आप लिखोगे कि सर tan a + b बराबर होता है tan 60 डिग्री का। तो यहाँ लिख दोगे tan 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए tan है और यहाँ भी क्या है tan,
तो टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आता है समीकरण नंबर 2 क्या दे रहा है कि टेन a माइनस बी बराबर है 1/√3। अब यहाँ देखिए कि टेन में, यहाँ टेन है तो टेन में 1/√3 मान कितने डिग्री का होता है, तो आप लिखोगे कि सर टेन a माइनस बी बराबर 1/√3 जो होता है वो टेन 30 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो टेन है और यहाँ भी टेन है, तो टेन से टेन कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। देखो a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी दे रखा है, तो आप लिखोगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से कैसे आएगा कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और यहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। देखिए बच्चों, यहाँ तो आपको चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक प्लस है और एक ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये a और ये a। जब चिन्ह चेंज नहीं होते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो a प्लस a हो गया 2a, इधर जुड़ा है तो इधर भी जुड़ेगा। 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। a का मान ज्ञात करना है तो ये 2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। 90 डिग्री बटा 2 यानी 45 डिग्री। आपके पास 2 मान ज्ञात करना था, उसमें एक का मान आ गया 45 डिग्री, तो दूसरे का मान निकालोगे कि एक का मान समीकरण एक या दोनों में से एक में रखो। समीकरण 1 में रखने पर जैसे आप समीकरण 1 में रखोगे तो देखो समीकरण 1 में 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर ये 45 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। क्या बताओ, जो ए का जो मान है वो बी से बड़ा है, ए का मान 45 है और बी का मान 15 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 का पहला क्या कह रहा है। पहले प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछेगा कि सत्य या असत्य बताइए कि ये बात सत्य है या नहीं है। ठीक है, और अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए कि जो आप जो उत्तर दे रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है, तो पहली जो बात है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो ये आपका है असत्य। क्यों है, तो बच्चों इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए और साइन बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इसके बराबर होता है, ना कि इसके बराबर होता है, इसलिए आप उत्तर दोगे असत्य। क्लियर है। देखो सेकंड पर्सन क्या करें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं अपन थीटा के मान। थीटा सबसे पहले 0 डिग्री है और 0 डिग्री का मान आपके पास होता है 0। फिर थीटा 45 डिग्री है, बहुत सॉरी 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का आपका मान होता है 1/2। देखो बढ़ रहा है, 0 से 1/2 हो रहा है। फिर है 45 डिग्री, 45 डिग्री का जो मान है वो है आपका 1/√2, तो ये भी बढ़ रहा है। लगभग में अब अगर देखेंगे तो इसमें जैसे √2 का मान 1.414, उसका डिवाइड करेंगे तो 0.7 के लगभग आएगा। फिर 60 डिग्री जो है उसका मान भी √3/2 यानी 1.732 मान होता है √3 का, और 2 का भाग दोगे तो 0.86 के लगभग आएगा। फिर देखो 90 डिग्री, और 90 डिग्री में क्या हो गया 1, यानी मान बढ़ रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये बात आपकी क्या है, सत्य है कि जैसे जैसे अपन थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका मान बढ़ रहा है, यानी साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। क्लियर है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन
कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं बच्चों, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। क्या बच्चों, 0 डिग्री का मान कोस थीटा में 0 डिग्री का मान होता है 1, फिर इसका मान होता है √3/2, फिर होता है 1/√2, फिर होता है 1/2, और फिर होता है 0। क्या बताओ, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये अगर यहाँ ऐसे आ जाता कि हाँ कमी होती है तो आप कह देते सत्य, जबकि यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो यहाँ वृद्धि का बोल रहा है, तो ये बात सत्य है या असत्य है? तो आप कहोगे सर असत्य है, क्योंकि कमी हो रही है। क्लियर? ये आपका जवाब। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्या ये बात सत्य है? जैसे अपन देख लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि साइन थीटा बराबर जो कोस थीटा होता है वो थीटा के सभी मानों पे नहीं होता है, वो सिर्फ थीटा के 45 डिग्री पर ही इक्वल होता है। कैसे देखते हैं, साइन 45 डिग्री और बराबर कोस 45 डिग्री, सिर्फ एक पे रहेगा, इसके अलावा बराबर नहीं रहेगा। बोलो इन दोनों पे तो बराबर हो गया, जबकि अपन अगर 0 डिग्री पे चेक करेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। एक बार चेक कर लो, क्योंकि अपने को उत्तर कारण सहित देना है। इसका मान होता है 0, जबकि इसका मान क्या होता है 1। क्या बराबर है? तो आप कहोगे सर नहीं है। फिर 30 डिग्री पे चेक करेंगे तो साइन 30 डिग्री और बराबर कोस 30 डिग्री। क्या साइन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 है, जबकि कोस 30 डिग्री का मान √3/2। ये बराबर नहीं है। 45 पे बराबर होगा, बाकी पे बराबर नहीं होगा, तो ये कथन भी आपका क्या है, असत्य है। क्लियर? देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। देखते हैं, कोट ए परिभाषित नहीं है का मतलब है ये बात सत्य है या नहीं है। कोट ए, आप कोट ए को ये भी लिख सकते हो बच्चों 1/tan है, बताया था आपको। तो 1/tan ए की जगह 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री, और 1/tan 0 डिग्री का मान होता है बच्चों 0, और 0 का आप किसी भी संख्या में भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगा, जिसे कहा जाता है परिभाषित नहीं किया जा सकता। या आप डायरेक्ट मान भी रख दो कोट 0 डिग्री, और कोट 0 डिग्री का आपको मान दिखाया था तो उसमें आया था परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। क्लियर है? यह आपकी थी प्रश्नावली 8.2 जो आपने पढ़ी आज। ठीक है, धन्यवाद।